सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदा फॉर यू बाय डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में जानकारियां। मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, BAMS DAV यूनिवर्सिटी इंदौर से। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। मतलब मुंह से निकलने वाली हवा जिससे हम किसी गर्म चीज़ को फूंक कर ठंडा कर लेते हैं या किसी ठंडी चीज़ को फूंक कर गर्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे आजकल ठंड में अपने हाथों को। यहाँ हम एक फूंक से दो अलग अलग काम कर रहे हैं। अरे घबराइए नहीं, मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ। आज हम जिस मेडिसिन के विषय में जानने जा रहे हैं वह मेडिसिन ही कुछ ऐसी है। एक ही मेडिसिन कई रोगों में काम करती है, वो भी सिर्फ अनुपान बदल देने से। अनुपान का मतलब है मेडिसिन के साथ में ली जाने वाली दूसरी वस्तु, जैसे पानी, दूध या चाय। तो उस मैजिकल मेडिसिन का नाम है नारायण चूर्ण। तो चलिए आज हम इसी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। नारायण चूर्ण का वर्णन आचार्य चरक ने उदर रोग चिकित्सा अध्याय में किया है, अर्थात पेट संबंधी बीमारियों का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसमें इन्होंने आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है। नारायण चूर्ण का सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट जान लेते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या और कितनी कितनी मात्रा में मिला हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये जान लेते हैं कि नारायण चूर्ण कैसे बना है। तो अजवाइन, हापुस, धनिया, त्रिफला, त्रिफला का मतलब हरड़, बहेड़ा, आंवला, श्वेत जीरा, कृष्ण जीरा, कारवी, पिपली मूल, अजमोदा, कचूर, वचा, सताहा, सोंठ, मरीच, पिपली, स्वर्णछीरी मूल, चित्रक मूल, यवछार, सरजी छार, पुष्कर मूल, कुष्ठ, सेंधा नमक, काला नमक, विड नमक, औद्भिद नमक और सामुद्र नमक, ये 5 प्रकार के नमक, बायविडंग। इन सभी द्रव्यों को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेना है। दंती मूल 30 ग्राम, निशोथ और इंद्रायण मूल 20-20 ग्राम, स्नोही 40 ग्राम। इन सभी को एकत्रित करके पीस कर डिब्बे में भरकर रख लें। बन गया आपका नारायण चूर्ण। अब इसका उपयोग क्या है ये भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि अनुपान बदलने से इसके उपयोग बदल जाते हैं, तो अनुपान भी ध्यान से सुनिएगा। नारायण चूर्ण को उदर रोगी अर्थात एसाइटिस के रोगी छाछ के साथ में लें। गुल्म अर्थात एब्डोमिनल डिस्टेंशन के रोगी बेर के काढ़े के साथ में लें। नारायण चूर्ण को वायु के द्वारा कोष्ठबद्धता अर्थात ब्लॉटिंग होने पर मदिरा या वाइन से लें। वात रोगी को प्रसन्ना के साथ लेना चाहिए। प्रसन्ना भी एक तरह का मदिरा है। मदिरा के ऊपर सबसे स्वच्छ पार्ट जो होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कॉन्स्टिपेशन में दही के पानी के साथ में लेना है। अर्श रोग अर्थात पाइल्स में अनार के रस के साथ नारायण चूर्ण लेना चाहिए। परिकर्तिका अर्थात फिशर इन एनो में वृक्षाम्ल के रस के साथ में हमें नारायण चूर्ण का प्रयोग करना है। अजीर्ण अर्थात अपच में गुनगुने पानी से नारायण चूर्ण का सेवन करना है। तो यह उसी से ठंडा उसी से गर्म वाली मेडिसिन हुई ना। जैसे जैसे हम इसमें अनुपान बदलते जाते हैं इसके उपयोग बदलते जा रहे हैं। परंतु दोस्तों, इसका प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि नारायण चूर्ण की यदि मात्रा अधिक हो जाए तो दस्त लग सकते हैं। इसमें 5 तरह के नमक मिले हुए हैं जिससे बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। अतः हाई बीपी के मरीज जो हैं, उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं,
उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर प्रयोग करना है तो किसी चिकित्सक की सलाह से ही इसका उपयोग करें। गर्भवती इस चूर्ण का प्रयोग ना करें। इस चूर्ण की मात्रा है कितनी? अभी हमने कहा कि मात्रा से अधिक हो जाने पर नुकसान है, तो इस चूर्ण की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। कितनी? 3 ग्राम। बाजार में यह चूर्ण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसी भी आयुर्वेद मेडिकल स्टोर में जाके आप इसको ले सकते हैं। यह किसी कंपनी का पेटेंट नहीं है, यह एक शास्त्रोक्त औषधि है। इसे अनेकों कंपनियां बनाती हैं। तो दोस्तों, यह थी नारायण चूर्ण की चर्चा। यह चर्चा आपको कैसी लगी यह सूचित जरूर करिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।